गुड़ और चाय की पत्ती आपके सफ़ेद बालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है और 6 महीने का ऐसा सुकून आएगा अगर आपने इस रेमेडी को वॉच कर लिया। अगर आप भी चाहती हैं ईद से पहले अपने बालों को खूबसूरत डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर देना, आपको वही बोरिंग सा ब्लैक हेयर डाई नहीं पसंद, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही ख़ास और सीक्रेट होने वाली है। एक ऐसा सीक्रेट जो कि अब तक आपको सही तरह से किसी ने भी नहीं बताया। बस आपने इस छोटी सी वीडियो में बंधे रहना है। सफ़ेद बाल अगर आप छुपाने के लिए अपने बालों पे केमिकल हेयर डाई का यूज़ करती हैं तो अब से नो मोर केमिकल हेयर डाई। केमिकल हेयर डाई आपके बालों को डैमेज कर देते हैं, आईसेट को वीक कर देते हैं, बालों पे और आपकी आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। और आप चाह रही हैं अगर आपके बाल काले हैं, सफ़ेद नहीं भी हैं, बालों को खूबसूरत डार्क चॉकलेट ब्राउन शेड देना, एक ऐसा शेड जिससे आपके बाल सिल्की स्मूथ खूबसूरत और बहुत ही प्यारा कलर भी आ जाए। क्योंकि जब भी हम केमिकल डाई यूज़ करते हैं तो वक्ती तौर पर बाल हमारे डाई हो जाते हैं, बाद में इसका बहुत ही बुरा जो एक असर होता है वो हमारे बालों पे आ जाता है। बस आपने वीडियो के लास्ट तक बंदे रहना है, रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सीक्रेट रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। मैजिकल रेमेडी बनाने के लिए, डार्क चॉकलेट ब्राउन हेयर डाई बनाने के लिए आपको चाहिए होगा गुड़, चाय की पत्ती, कॉफ़ी और लौंग। ये सारी चीज़ें हर टाइम हमारे किचन में मौजूद होती हैं। तो आपने इन चीज़ों के इस्तेमाल से डार्क चॉकलेट ब्राउन किस तरीके से डाई बनाना है, एक एक आपने स्टेप को गौर से देखना है। इससे पहले मैंने आपको चीनी और चाय की पत्ती के साथ डाई बनाने की रेमेडी दी थी, लेकिन आज की रेमेडी बहुत ही सीक्रेट होने वाली है। अभी तक इसमें एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। बस आपने एक एक स्टेप को देखना है। मैंने 2 बड़े पीस लिए थे गुड़ के, आप थोड़ा भी ले सकती हैं। ये तकरीबन आपकी अगर बालों की लॉन्ग लेंथ है तो उसमें लग जाएगा, लेकिन अगर आपके बालों की दरमियानी सी लेंथ है तो 1 से 2 लोग भी इस रेमेडी को बनाकर अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून चाय की पत्ती लेनी है आपने, 10 से 15 लौंग लेनी है और गुड़ के 2 बड़े पीसेस मैंने इसमें ऐड किए, थोड़े से तोड़कर ऐड कर दिए थे। गर्मी है आजकल, वैसे ही मेल्ट हो रहा होता है। कॉफ़ी आप साशे वाली भी ले सकती हैं, खुली भी ले सकती हैं, मेरे पास घर में हर टाइम मौजूद होती है कॉफ़ी। 2 टेबल स्पून आपने इसमें कॉफ़ी ऐड करनी है। सारी चीज़ों को आपने लोहे की कढ़ाई में ऐड करना है। इतनी देर तक पकाना है कि ये जो गुड़ का पानी है अपना रिलीज़ हो जाएगा, गुड़ अपना पानी निकाल देगा और आपने इसको इतनी देर तक पकाना है चाय की पत्ती और जो कॉफ़ी अपना नेचुरल टिंट बाहर निकाल दे। आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना, बहुत तेज़ आंच में नहीं पकाइएगा, स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो गुड़ बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। और फिर आपने अपना ये डाई बनाकर तैयार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगी तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ा सा बातों को सुन लिया करें। 8 से 10 मिनट की मैक्सिमम में वीडियो बनाती हूँ, इससे लंबी तो मेरी कोई वीडियो होती ही नहीं है। कोशिश करती हूँ इतने में आपको रेमेडी अच्छे तरीके से समझा दूं, इसीलिए हमेशा कहती हूँ डिटेल से रेमेडी को सुकून से वॉच किया करें तो रेमेडी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। देख सकते हैं बबल्स आना शुरू हो गए, इसका एक नेचुरल कलर निकल आया है। इधर थोड़ी सी मुझसे वीडियो स्किप हो गई थी, नहीं मेरा कैमरा ऑन रहा था, मुझे पता नहीं लगा था। आपने 2 ग्लास भरकर इसमें पानी ऐड करना है और पानी ऐड करके आपने इसको थोड़ी सी देर पकाना है, मतलब दरमियानी आंच में अब 10 मिनट पकाएं। 10 मिनट पकाने के बाद आपने लास्ट में सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। जो लोग कहते हैं कि मेहंदी हमारे बालों को खुश्क कर देती है, अजीब से बाल हो जाते हैं, तो आज उनकी ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। जब आप इस रेमेडी को अपने बालों पे लगाएंगे, सिर्फ आपके बालों पे खूबसूरत डार्क चॉकलेट ब्राउन शेड ही नहीं आएगा, बल्कि आपके बाल सिल्की स्मूथ भी हो जाएंगे। इतने प्यारे मेरे बाल हो गए थे, मेरी बेटियों के बाल बहुत खूबसूरत हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कैराटिन करवाया है। बहुत ही प्यारा सा शेड आता है। आपने इसको ठंडा करना है। इतनी देर आप इसे स्लो फ्लेम पर पकाएं कि प्यारा सा कलर निकल कर आ जाए। जितना स्लो फ्लेम पे पकाएंगी, 25 से 30 मिनट आपने इसको मैक्सिमम पकाना है, उतना अच्छा डाई बनकर तैयार होगा, बालों पे अच्छे से स्टे करेगा। ग्लोव्स हमने इसलिए ऐड किए थे ताकि डाई बहुत ही पक्का और अच्छा कलर बनकर हमारा तैयार हो, जो कि बालों पे टिका रहे। ये है नेचुरल
नेचुरल हिना मेहंदी, आप पैकेट वाली मेहंदी भी ले सकती हैं। मैं हमेशा फ्रेश वाली हिना मेहंदी ही लेती हूँ, बाज़ार से देख लेती हूँ। ऑर्गेनिक हिना मेहंदी आप लें, पाउडर वाली जो बालों पे लगाते हैं तो बड़ा अजीब सा कलर आता है, ऑरेंज सा, और हम सब बोलते हैं ये किस टाइप का शेड आ गया। तो अब आपकी ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। इस टाइम पर भी आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आगे बहुत सारी चीज़ें आपने जाननी है, समझनी है, देन आपको प्रॉपर उसके रिजल्ट मिलेंगे। अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अलसी के बीज ऐड किए थे, 2 कप पानी था। इतनी देर आप पकाएं कि पानी हाफ रह जाए, रिड्यूस हो जाए, खुश्क हो जाए। और अर्क को आपने ठंडा करना है, ठंडा करके इतनी मेहंदी ऐड करें कि इस तरीके से एक पेस्ट बन जाए। इस हेयर डाई को सिर्फ सफ़ेद बाल वाले नहीं बल्कि काले बालों वाले भी अपने बालों पे अप्लाई करें। मैं तो अपनी बेटियों के बालों पे अप्लाई करती हूँ। लोहे की कढ़ाई में आपने इस अर्क को वापस निकालना है, फिर इस तरह की पेस्ट बना के 1 रात पहले आपने रख लेनी है। ढक के रखें, नहीं तो ये ड्राई हो सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपने दोपहर में, जैसे भी आप संडे को कर सकती हैं, आपका जो भी छुट्टी का दिन है, और आप इसको 20 से 25-30 मिनट मैक्सिमम लगाएं। आपने इसको बिल्कुल पापड़ नहीं बनाना, आपके बाल खूबसूरत डार्क चॉकलेट ब्राउन हो जाएंगे। आपको आज की सीक्रेट रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। इस टाइम पर आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और जो आप लोग प्यारा सा कमेंट करना भूल जाते हैं, प्लीज कमेंट किया करें। मुझे आपके कमेंट का बहुत ही शिद्दत से इंतजार रहता है। लाइक भी कर दिया करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करें, शेयर किया करें। लास्ट में एक प्रो टिप दूंगी कि प्लीज, जो मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जब भी हिना पाउडर में हम कोई भी इस तरीके का अर्क मिलाते हैं, हम क्या करते हैं, उसको पूरा ड्राई कर देते हैं, फुल खुश्क पापड़ की तरह बना देते हैं। आपने इसे पापड़ की तरह नहीं बनाना, आपने इसे थोड़ा सा, मतलब ये जैसे शेड आ जाएगा, 30 से 35 मिनट में ये बिल्कुल पापड़ नहीं बनती। आपने इसको 1 घंटा नहीं लगाना है, 30 से 35 मिनट, 20 से 25 मिनट ही मैं तो लगाती हूँ, और बालों में बहुत खूबसूरत शेड आ जाता है। 6 से 7 महीने तक भी नहीं उतरता है। बाल काले हैं तो एक बहुत ही प्यारा सा आपके बालों में शेड आ जाएगा। अगर आप अपने बालों को ज़्यादा डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर देना चाह रही हैं तो आप 1 से 2 बार इसको अप्लाई कर लें। जब आप सेकंड टाइम करेंगे तो आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। और जो बच्चियां, स्पेशली टीन एज बच्चियां जो ऑयल नहीं लगवाती हैं, उनके लिए एक खास टिप देकर जा रही हूँ। आपने पानी लेना है, मेथी दाने ले लें थोड़े से, 1 टेबल स्पून मेथी दाना या मेथरे दोनों ही ले सकती हैं। मेथी दाना ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और आप इसमें अलसी के सीड ऐड कर दें, फ्लैक्स सीड्स ऐड करें, और इसको इतनी देर पकाएं। 3 से 4 ग्लास आपने पानी लेना है, 1 टेबल स्पून मेथी दाने के सीड्स लेने, और फ्लैक्स सीड्स यानी कि जिसे अलसी के बीज कहते हैं वो लेना है। इसको पका लें, एक सीरम बना लें, और बालों पे आपने हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करना है। तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाल सिल्की, स्मूथ और तेज़ी से ग्रो करेंगे। होप्स कि आपको मेरी सीक्रेट रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगती होंगी। रेमेडी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें जिसका मुझे इंतज़ार रहता है, और मुझे रखा करें अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊँगी किसी सीक्रेट रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।